बात करेंगे कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर की। देखिए, कनाडा पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान जाहिर नहीं की गई है। ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हमला किया गया था, जिसके बाद से ही इस मामले में गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी और अब इसमें एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कनाडा पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन ये लोग कौन हैं, इसकी पहचान अभी जाहिर नहीं की गई है। तो ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हुए हमले से इस वक्त का ये बड़ा अपडेट। ब्रैम्पटन में जिस तरह से हिंदू मंदिर पर हमला किया गया, उसके बाद किस तरीके का बवाल हुआ, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। और देखिए, इसी बीच कनाडा में हिंदुओं के साथ बर्बरता का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कनाडा की पुलिस ने एक बच्चे के साथ बर्बरता की है। एक बच्चा है छोटा, और कनाडा पुलिस कैसे 3-4 की संख्या में जो ये पुलिस के अधिकारी हैं, वो कैसे उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद कनाडा पुलिस पर हमले के चश्मदीदों ने बर्बरता का आरोप भी लगाया है। तो कनाडा पुलिस का ये चेहरा देखिए आप, किस तरीके से एक बच्चा है वो, उसके साथ बर्बरता की जा रही है। पहले तो जिस तरह से वहां पर हिंदू मंदिर पर हमला हुआ, पहले ये मामला काफी बढ़ा हुआ है और अब उसके बाद एक और वीडियो सामने आया और किस तरह से वहां पर ज्यादतियां लगातार हो रही हैं। हिंदू धर्म पर कैसे हमला किया जा रहा है। कनाडा पुलिस के ये कई जो अधिकारी हैं, वो कैसे एक शख्स को दबोच रहे हैं। देखिए, कनाडा में मंदिर पर हमले से जुड़ा हुआ एक और अपडेट है। कनाडा में हिंदुओं ने एक बड़ा फैसला लिया है। हिंदू मंदिरों के राजनीतिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कनाडा के नेताओं के मंदिर में प्रवेश पर रोक है। कैनेडियन नेशनल काउंसिल ऑफ हिंदू का यह फैसला, भक्त के रूप में मंदिर में दर्शन पर रोक नहीं है। खालिस्तानियों पर कार्रवाई न करने के विरोध में यह कदम उठाया गया है और उससे जुड़ा यह बड़ा फैसला, कनाडा के नेताओं के मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। कैनेडियन नेशनल काउंसिल ऑफ हिंदू की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है और इस फैसले में यह साफ कह दिया गया है कि अगर आप भक्त के तौर पर आ रहे हैं, मंदिर में भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, तो फिर रोक नहीं है। लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल अब नहीं होने दिया जाएगा। हिंदू मंदिरों के राजनीतिक इस्तेमाल पर रोक से जुड़ा हुआ यह बड़ा फैसला। और चलिए, इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ जगविंदर पटियाल, हमारे सहयोगी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये बड़ा फैसला और इसका क्या असर हो सकता है और इसके पीछे की वजह, सबसे पहले तो जगविंदर जी ये समझाइएगा। देखिए, कायदे से सबसे पहले तो होता यही है कि आप राजनीतिक तौर पर किसी भी धार्मिक संस्थान का इस्तेमाल नहीं कर सकते और ये कायदा भी होता है। लेकिन ये भी एक मजबूरी है, या ये मान लीजिए कि ज़रूरी है कि पॉलिटिकल लोग जब भी किसी मंदिर या गुरुद्वारे या किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, तो उनकी सबसे पहली कोशिश ये रहती है कि आखिरकार कैसे उनको वहाँ के जो श्रद्धालु हैं उनके वोट मिलेंगे। तो इसको तोड़ने के लिए इन मंदिर की संस्थाओं को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जो परंपराएं इन लीडर्स ने बनाई हैं उनको यही लोग तोड़ेंगे। दूसरी बात रही, आपने कहा कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। पृष्ठभूमि यह है कि एक काउंसलर सर्विसेज को लेकर कैंप लगाए जाते थे। वो धार्मिक स्थलों में कैंप लगाए जाते थे, गुरुद्वारों में भी लगाए जाते थे और मंदिरों में भी लगाए जाते थे। गुरुद्वारा जो वैंकूवर में था, उन्होंने इंजेक्शन ऑर्डर ले लिया। अदालत में उनको पता था, इसलिए जाना पड़ा कि जरूर इस कैंप के दौरान कोई ना कोई गड़बड़ी, प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स फैलाने की कोशिश करेंगे। तो वैंकूवर का गुरुद्वारा, जो खालसा दीवान सभा का गुरुद्वारा था, उन्होंने जाकर इसमें इंजेक्शन ऑर्डर ले लिया और वहां पर 60 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की इस तरह की एक्टिविटी पर पाबंदी लगा दी। लेकिन अगर कोर्ट का ऑर्डर नहीं लिया था, तो वो थे ये दोनों मंदिर। इनको लगा कि कैंप हो रहा है, ये लोगों की सुविधा के लिए लगाया जा रहा है, वहां जाकर प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स ने किया। एक सरी के मंदिर के बाहर हुआ और दूसरा जो बड़ी घटना हुई है वो हुई है ब्रैम्पटन के मंदिर के बाहर। तो उसको लेकर ये सिर्फ एक अब कनाडा का मसला नहीं रह गया है। चाहे वो आज सुबह से मेरी बात हो रही है, हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, न्यूजीलैंड की बात कर लें, वहां के मंदिरों में ये आग आगे ना फैले, इस तरह का विरोध प्रदर्शन इन सारे देशों में ना हो, इसको लेकर क्या क्या किया जा सकता है। अमेरिका के भी बहुत सारे मंदिर संस्थान आपस में बात कर रहे हैं और उन्होंने अलग अलग सरकारों को अपने अपने देश में इस बारे में चेताया है कि इस तरह की घटनाएं उनके देश में ना हो। इसकी रोकथाम के व्यापक उपाय अभी से किए जाने चाहिए।
और जगविंदर जी, ये मामला किस तरीके से अब लगातार बड़ा होता जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो भी हमने दिखाया अपने दर्शकों को, जिसमें एक हिंदू बच्चा है, वो बताया जा रहा है, उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, और उसके ऊपर कैसे बड़ी संख्या में 4 से 5 पुलिसकर्मी है कनाडा के जो उसे दबोचने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बर्बरता देखने को मिल रही है वहां पर, और यही शायद वजह है जिसकी वजह से ये बड़ा और अहम फैसला भी लिया जा रहा है। देखिए, ये हालात बनाए किसने हैं? वहाँ की सरकार ने बनाए हैं। जो आपका एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम होता है, उसको आप इस तरह से इस्तेमाल मत करने दीजिए कि वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की श्रेणी में आ जाए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए दिक्कत हो जाए। हो क्या रहा था जी, अभिव्यक्ति है, सबको बोलने की अभिव्यक्ति है, सबको अपने एक्सप्रेशंस को अभिव्यक्ति करने के लिए जो है वो किसी को रोका नहीं जा सकता। इन तमाम चीज़ों को लेकर कनाडा सरकार, ट्रूडो सरकार बार बार कई तरह की बातें रखती है, ह्यूमन राइट की बात करती है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हम नहीं कर सकते, इंडिया में ऐसा होता है, हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। तो कुल मिला के इन सब चीजों के कारण अब पुलिस को ये दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि उन्होंने इतनी आजादी दे दी कि अब कोई उनसे डरता नहीं है, और वो भी बर्बरता करने पर आ गए हैं। और उसी का अब ये असर भी देखने को मिल रहा है। ठीक है जगविंदर जी, आप रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए, कनाडा के मंदिर में हिंदुओं पर हमले के बाद लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। कनाडा के ब्रैम्पटन में मंदिर के बाहर लोगों ने बटोगे तो कटोगे के नारे लगाए हैं। आपको बता दें कि इसी मंदिर को खालिस्तानियों ने निशाना बनाया था और हिंदुओं पर अटैक किया गया था। सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे। अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है। ये मत सोचना कि हिंदू सभा के ऊपर हमला होगा। ये हमला पूरे वर्ष में दुनिया में जितने हिंदू हैं सबके ऊपर है। आज समय आ गया है, आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा